वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो होने वाली है माई जर्नी टू बिकम एसपीआईपी और ये जर्नी एक मूवी से कम नहीं है। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, बताता हूँ। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, 2-3 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ कि एक तो मेंटोरशिप बैच वाला पॉइंट कि आपका मेंटोरशिप बैच के रिलेटेड डाउट्स, रिप्लाई को रिलेटेड जो भी डाउट है वो कल या परसों जो वीडियो बिगनर्स वाली आएगी, जो मैंने वादा किया था बेस्ट वीडियो होगी, उससे सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इस वीडियो में आपको सिर्फ एक स्टोरी नहीं मिलेगी, बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे कि मैंने कहाँ पर क्या क्या गलती करी और कैसे मैंने बिना पढ़े एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम बिना पढ़े निकाल लिएगा। और बिना पढ़े क्यों, वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यार उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, एक पॉइंट और कि भाई ये है गीता और मैं इस पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी पॉइंट बोलूँगा ना बिल्कुल सच बोलूँगा। ऑल्दो मेरे पास सारे प्रूफ्स भी हैं, सारे रिजल्ट्स के प्रूफ भी हैं, बट यार एडिट नहीं कर पाऊंगा ना वीडियो। और यार मतलब बीच से छोड़ के मत भाग जाना कि वीडियो एडिट बढ़िया नहीं है, पीछे गाना नहीं बज रहा है तो नहीं देखते, ओके। तो ये पॉइंट समझ गया ना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और यार ये पॉइंट एक इसलिए भी है वीडियो बिकॉज लोग मेरे को जानते तक नहीं है कि ये मतलब मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, और मेरे को फॉलो कर रहे हैं लोग। तो यार मतलब थोड़ा सा जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा, मेरी जर्नी जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सो ये एक कहानी शुरू होती है यूपी के हरदोई के एक छोटे से कस्बे संडीला से। भाई मेरा नाम आदित्य गुप्ता है, मैं संडीला से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग 10th तक की इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी, जबकि वहाँ पर 12th का कोई भी इंग्लिश मीडियम का कॉलेज नहीं था। तो मैंने 12th वहाँ के हिंदी मीडियम के कॉलेज से करी। तो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरी बराबर की कमांड है। मुझे त्रिकोणमिति भी पता है और ज्यामिति भी पता है और ज्योमेट्री भी पता है, सब कुछ पता है मतलब। और कभी भी मैंने कोई भी चैलेंज मेरे सामने आया ना, मैंने कभी भी उसको अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया, हमेशा अपनी उसको स्ट्रेंथ बनाया। मेरे दोस्त ये फील करते थे कि आदित्य का जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ की 30 रुपये फीस है, वो मेरे लखनऊ के बड़े बड़े कॉलेजेस से अच्छा है। मतलब मैंने उनको ऐसा फील कराया कि मतलब ये मेरे टीचर्स ये पढ़ाते वो पढ़ाते, मतलब कभी भी अपने आपको कम नहीं आंकना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरा बैंकिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। तो यार 12th के बाद मैंने IIT JEE एग्ज़ाम दिया और मतलब मेंस निकाला, 2 बार मेंस निकाला, तो एडवांस में लिखा बट नहीं हुआ, NIT वगैरह मिल रहे थे। तो तब तक मैं सेकेंड ईयर में आ गया था, तो उसके लिए मैंने BSc ही परसू कर लिया लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से, ओके। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किया हुआ है, ओके। सो जब मैं सेकेंड ईयर में था तब तक मेरे को पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, बिकॉज मेरा पूरा खानदान, सब लोग पूरा संडीला में व्यापार करते हैं, मेरा पूरा खानदान व्यापारी है। और मतलब जॉब्स का दूर दूर तक नाम नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि नोटिफिकेशन देखते कहाँ पर है, कहाँ पर आती है नोटिफिकेशन। तो यार मेरा पता है, मेरे को फर्स्ट टाइम ये बैंकिंग एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में कैसे पता चला। मेरे पापा अखबार में उस समय डेट देख लेता हूँ, डेट 14 मार्च को मेरे पापा बोलते हैं कि ये देखो एक नोटिफिकेशन आया RBI ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन में देखता हूँ कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछ बोल रहा हूँ, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जी के पूछ रहे हैं। तो भाई वो फॉर्म में फिल करता हूँ और 1 महीना बाद 9 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होता है और 1 महीना तक मैं उसकी तैयारी करता हूँ यूट्यूब से ही, जो भी थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। और उसको मैंने एक बार प्रूफ भी दिखाया था आपको कि मैं RBI ऑफिस अटेंडेंट की बुक्स मंगाया था, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम क्या होता है कि मेरा मतलब बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है वो एक्चुअली, पर उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी ना, 1 महीने की तैयारी थी, फिर भी मेरे 102-103 नंबर आए थे शायद। नंबर मैं देख नहीं पाया, मतलब क्योंकि मतलब मुझे पता भी ये भी नहीं पता चला उसका रिजल्ट कब आया और क्या हुआ, ठीक है। मतलब रिजल्ट पता चला था, लिस्ट आई थी जब, तो पता चला था कि मेरा नहीं आया उस लिस्ट में नाम, बट उसके बाद स्कोर का कार्ड कब आया ये भी मुझे पता नहीं चला। तो यार यहाँ से मतलब उस जगह से मैं आता हूँ जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का नामो निशान तक नहीं था, और मुझे बताने वालों तो कोई दूर दूर की बात है। तो फिर मेरे को पता चला कि यार मेरा मतलब मैं बैंकिंग एग्जाम कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश जी के पूछ रहे हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 महीने में इतना क्लोज पहुँच गया हूँ टॉप से, 120 में से 102 मार्क्स मेरे लगभग आ रहे थे, तो मैं कर सकता हूँ ये वाली चीज़। फिर क्या होता है, कॉलेज का 6th सेमेस्टर का लास्ट डे हम लोग सारे दोस्त लोग डिस्कस कर रहे हैं कि SSC CGL नाम का कोई एग्ज़ाम होता है जिससे इनकम टैक्स GST ये सब के पोस्ट मिलती हैं। तो यार मैंने सोचा कि ये तो बड़ी पोस्ट है तो थोड़ा टफ एग्जाम होता होगा, तो क्या करते हैं पहले बैंक एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी तैयारी करेंगे। तो और फिर वहीं से मेरे को पता चला कि ये सरकारी रिजल्ट नाम की एक वेबसाइट होती है जहाँ पर सारे नोटिफिकेशन एक साथ दिखते हैं, कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ से पता चल जाता है। तो तब जाके मेरे को कॉलेज के 3rd ईयर में ये पता चला कि सरकारी रिजल्ट नाम की कोई वेबसाइट होती है जहाँ पर जॉब के नोटिफिकेशन पता चलते हैं, ठीक है। तो यार इस लेवल की मतलब मेरा बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बताता हूँ, बाकी ये बैकग्राउंड था। फिर क्या होता है, मेरी एज 21 नहीं कंप्लीट हुई होती है और मेरे पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी नहीं होती है, मतलब प्रूफ नहीं होता। नवंबर में मेरे को मिलती है ग्रेजुएशन प्रूफ। तो SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क,
अपीयरिंग, जो लास्ट ईयर अपीयरिंग करके देते हैं ना, तो लास्ट ईयर अपीयरिंग करके मैं सिर्फ 2 एग्जाम दे पाया, SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क। जिसमें SBI क्लर्क में तो मैं लाइक जल्दी ही हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 6 सेमेस्टर के तुरंत ही बाद हो गया, तो मैं तैयारी नहीं कर पाया, तो उसमें 60-65 नंबर आए थे। जबकि IBPS क्लर्क में मेरी 1-2 महीने की और तैयारी थी, तो मुझे ये था कि भाई ये एग्जाम तो क्लियर करना ही करना है। मतलब मेरे को फाइनेंशियल कंडीशंस कोरोना की वजह से ख़राब हो रही थी और किसी भी हालत में जॉब चाहिए थी। तो भाई IBPS क्लर्क में मैंने थोड़ा तैयारी करा और एग्जाम देने गया, तो मेरा ठीक ठाक एग्जाम हो, मतलब 82-83 अटैम्प्ट कर दिए थे। मुझे लग रहा था मेरा हो जाएगा, कट ऑफ प्रेडिक्शन 78-75 आसपास था, बट मेरे नंबर आए 73 और कट ऑफ गई 75। तो यार फिर पहले अटैम्प्ट में मेरा पहला एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम 2 मार्क्स से ये भी नहीं हुआ। और मतलब यहाँ से मतलब फिर मैंने, जबकि मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, मुझे लग रहा था कि यार ये एग्ज़ाम तो निकालना ही निकालना। मैंने बैच ले लिया, एक जो का पूरा पैक ले लिया, और वो पैक 6 मंथ्स के लिए मैंने पैक ले लिया उनका, और उससे तैयारी शुरू की। वो पैक लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गया, बिकॉज उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मतलब उसमें कुछ भी नहीं था, उन्होंने बोला कि डाउट सेशन मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। कोई बताने वाला नहीं था कि मतलब भाई, मतलब एक होता है ना कि एक बंदा हो मेरे पास कि मैं पूछ लूँ उससे कि यार भैया ये दिक्कत आ रही है, यार ये बता दो, ये बता दो। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, सब कुछ तू अपने आप से फाइंड करो। और उस समय यूट्यूब पर भी ऐसा कोई मतलब इतना ज़्यादा मेंटोरशिप और ये सब भी नहीं चलता था। 1-2 यूट्यूबर थे, वो भी मतलब अपनी जॉब में इतने बिजी रहते थे कि उनको पास बताने का टाइम नहीं था, ठीक है। तो मतलब कोई बताने वाला नहीं था, सब कुछ एक एक भाई तिनका तिनका जोड़ के मैंने लाइन बनाई है। और भाई इसीलिए मतलब मैं चाहता था हमेशा कि यार ये सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब पर बता सकूँ, जिससे लोगों की मदद हो पाए यार। कि मतलब मैंने क्योंकि एक एक लाइन जोड़ के बनाई ना, मुझे पता है कि लोग बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं मतलब ये लाइन ढूंढने में, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये 2021 की बात चल रही है। 2021 में ये अपीयरिंग वाला एग्जाम करके 2 एग्जाम होके खत्म हो गया। फिर RBI असिस्टेंट का एग्जाम आता है 26-27 मार्च को एग्जाम होता है 2022 को। उसमें फिर से मेरा 2 मार्क्स से नहीं होता है, और उसमें भी 86 के अराउंड कट ऑफ गई थी, 84 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। फिर एक एग्जाम होता है ECGCPO का 29 मई को। उसमें सिर्फ 75 वैकेंसी थी, मगर उसमें क्या था, उसमें डिस्क्रिप्टिव हो रहा था, और मुझे था कि अगर मैं डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न एक बार एग्जाम में जाके देख लूँगा तो मेरे आगे SBI PO और IBPS PO में काम आएगा। तो इसलिए मैंने वो एक फॉर्म भरा और उसका पेपर मैं वाराणसी देने गया। भाई वाराणसी जाना मेरे करियर का चेंजिंग पॉइंट था भाई, तुमको सच बता रहा हूँ। मतलब जब मैंने पहली बार मैंने काशी विश्वनाथ के दर्शन करे, और उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, सच बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मतलब मई के बाद हम लोग संडीला से लखनऊ शिफ्ट हो गए, ठीक है। लखनऊ में जून में हम लोग शिफ्ट हो गए, वाराणसी से आने के बाद ही, मतलब सब कुछ हम लोग भगवान ही करा रहे थे, ठीक है। अब 2022 के 6 एग्ज़ाम आने के टाइम आ गया। सबसे पहला एग्ज़ाम आता है RRB क्लर्क का, जिसमें मैं जो 7 अगस्त 2022 को होता है और मैं फेल हो जाता हूँ 3.25 मार्क्स से। दूसरा एग्ज़ाम आता है RRB PO का 21 अगस्त को होता है, और उसमें फिर मैं फेल हो जाता हूँ 0.5 मार्क्स से। तीसरा एग्जाम आता है IBPS क्लर्क का 3 सितंबर को, और उसमें फिर फेल हो जाता हूँ 1.25 मार्क्स से। तो भाई फर्स्ट 3 एग्जाम्स तीनों प्रीलिम्स फेल भाई। मगर भाई सच बता रहा हूँ कि एक बार भी मेरा दिल दुखी नहीं हुआ। मतलब दिल दुखी क्या, मतलब एक होता है ना कि कोई मुझे संतावना दे कि भैया होगा, कोई बात नहीं, हो जाए। भाई कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा अब इतना स्ट्रांग था कि मुझे कभी किसी के संतावना की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मैं हमेशा अकेले चलने वाला आदमी हूँ, और मतलब मुझे मिलता भी नहीं है कोई ऐसा, क्योंकि मैं भरोसा कर पाऊँ कि भाई तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ। तो मतलब ये पॉइंट अभी भी मैं अकेले चल रहा हूँ, समझ लो। मेरा पूरा यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब कुछ सिंगल हैंडेडली, नो टीम, नो अदर पर्सन, नथिंग, सिंगल हैंडेडली सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। और भाई मतलब यूट्यूब पर भी इतना बड़ा चैनल, मतलब सब कुछ बनाना बहुत, मतलब एक अगर वीडियो अपलोड करना होता है ना, उसमें पता करना होता है कि सबटाइटल्स कैसे ऐड करें, उसके लिए भी 3 घंटे निकल जाते हैं कि इसको देखो कि भाई कैसे सबटाइटल्स ऐड करते हैं। बैक टू द पॉइंट। तो भाई तीनों एग्जाम फेल हो चुका हूँ, RRB क्लर्क, RRB PO एंड IBPS क्लर्क। अभी बचे हैं बाकी 3 प्रीलिम्स, और बाकी 3 प्रीलिम्स मैं अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई कर लेता हूँ। अब आते हैं तीनों मेंस, IBPS PO मेंस, SBI क्लर्क मेंस एंड SBI PO मेंस। IBPS PO मेंस में मैं फिर फेल हो जाता हूँ, और उस फेलियर का रीज़न मेरे को, मतलब जो एक बताते हैं ना लास्ट मिनट रिवीजन, मतलब लास्ट टिप से 2 मंथ प्लान, तो वो सब मैं भी देखता था, तो आप लोगों की तरह ही। तो उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा कि भाई पजल से स्टार्ट मत करना, लालच मत करना भाई। मगर मैं इतनी प्रैक्टिस करके गया था, है ना, तो मेरा मन नहीं माना, मैंने पजल उठाई और मैं फंस गया, और मैंने एग्ज़ाम ख़राब कर लिया। अदरवाइज़ मेरा मतलब आराम से सिलेक्शन हो जाता, कोई रोकता ही नहीं, क्योंकि भाई मेरा सारे सब्जेक्ट अच्छे थे और सारी चीज़ें अच्छी ही तैयारी थी। कुल मिला के मैंने रूइन करा हर एग्ज़ाम अपना, ठीक है। तो IBPS PO 0.5 मार्क्स से मैं फेल हो गया। SBI क्लर्क तो मैं बहुत मार्जिन से फेल हुआ था, और SBI PO में फेल हो गया 2.5 मार्क्स से, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं इससे और डिस्क्रिप्टिव पूरा नहीं लिख पाया। अगर मैं पूरा लिख देता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता मेरा SBI PO में।
एंड यस 2022 में अगर जिसको पता होगा 37,000 सीजीएल में वैकेंसी आ जाती हैं। मैं उसका फॉर्म भर देता हूँ, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, उसका मेंस होता है, उसका मेंस उसका मेंस होता है, उसके मेंस में मैं अगेन फेल हो जाता हूँ कुछ 2-3 नंबर से। तो भाई एसएससी सीजीएल में भी थोड़ा थोड़ा मतलब मैं समझ गया था कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। और एसबीआई पीओ का रिजल्ट शायद मार्च, 1 मार्च को आता है रिजल्ट, तो मतलब मैं फेल हो जाता हूँ, तो तब तक मेरे को पता चलता है। अब 2022 मार्च आ गया है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो चुका हूँ, सेकंड हाँ ठीक है, 2023 मार्च आ चुका है और सीजीएल में एक फेल हो चुका हूँ मैं और एसबीआई पीओ भी फेल हो चुका हूँ, ठीक है। अब भाई मैं बैंकिंग की तैयारी फिर से रिज्यूम करूँ, तो मैं जैसे ही 1-2 दिन पढ़ा तो मेरे को पता चला यार मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं यार। तुम एक छोटा सा सिलेबस है जो तुमने पढ़ डाला है, तुम पजल्स, लेंदी पजल, छोटी पजल, सारी टाइप की पजल बना पा रहे हो, मैथ लगा पा रहे हो, तुम सब कुछ कर ले रहे हो, तो तुमको क्या क्या पढ़ोगे तुम? अब तुम फेल क्यों हो? हर चीज़ का अपना एक रीज़न है, मतलब तुम्हारी तैयारी की वजह से तुम फेल नहीं हुए, तुम दूसरे कारण की वजह से फेल हुए, मतलब मेन कारण ये समझ लो कि कोई बताने वाला ना होना, ठीक है। और बाकी मतलब जो फेल होके तो आदमी सीख ही लेता है, तो सारी चीज़ें मैं सीख गया था कि मतलब कैसे पास होना है इस एग्ज़ाम को। तो भाई मैं बैंक की प्रिपरेशन 2023 में छोड़ देता हूँ और मैं शिफ्ट हो जाता हूँ एसएससी पर, बिकॉज एट लास्ट मेरा वही एम था। क्योंकि भाई अगर मैं बैंक 1 साल और बैंक को देता और फिर उसके अगले साल एसएससी को देता और फिर मतलब कोई उसका लॉजिक नहीं था। तो भाई मैं एसएससी सीजीएल पर पूर्णतः स्विच हो जाता हूँ और सिर्फ बैंकिंग के लिए करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूँ। बाकी बैंकिंग बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि एसएससी सीजन में मतलब पूरा सिलेबस कवर करना था, जीए कवर करना था और लाइक मैथ्स उनकी थोड़ी डिफरेंट है, मैथ कवर करना था, इंग्लिश उनकी रटन टू टाइप की आती है, वो वर्ड्स ये वो सब कुछ कवर करना था और टाइम बहुत कम था। मतलब जुलाई में पेपर था, मार्च, मतलब 4-6 महीने ही मेरे को मिले। 2-3 महीने मैंने घर पे पढ़ाई की, हो ही नहीं पा रही थी। जीए में जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ भाई सोया जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी करीब जुलाई में, ठीक है, जुलाई में लाइब्रेरी ज्वाइन करी और अक्टूबर में उसका मेंस था। प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया, सीजीएल का 160 अबव मार्क्स थे मेरे, ठीक है। तो भाई सीजीएल भी क्वालिफाई हो गया और बैंक एग्जाम्स में दे रहा था, क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीट था, पढ़ना कुछ था नहीं, तो बिना पढ़े ही, मतलब बिना पढ़े का मतलब ये था कि मैं उस साल, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ, उस साल मैंने एक बैंक एग्जाम का मॉक भी नहीं लगाया। बिकॉज यार अगर मैं देखो इतना कम टाइम है, अगर मैं साथ में अगर ये सोचूं कि बैंक को भी 3 घंटे देता हूँ, तो बैंक को 3 घंटे दूंगा तो सीजीएल तो कोई भाव नहीं निकलेगा ना। तो मैंने भाई, मेरा ये था कि पूरा ध्यान मेरा सीजीएल की तरफ ही रहेगा, सिर्फ मैं बैंक एग्जाम दूंगा। और बैंक एग्जाम देता हूँ, पहला बैंक एग्जाम आरआरबी क्लर्क और पहला एग्जाम फेल। अगेन 2023 जिस साल मेरा एसबीआई में सिलेक्शन हुआ, उसमें भी मैं फर्स्ट आरआरबी क्लर्क में फेल हो जाता हूँ 1 मार्क से। रीज़न, एक पजल आती है पैरेलल रो पजल, और जो मैं बना देता हूँ, जो कि गलत बन जाती है। और उसमें क्या होता है, जब ऑड वन आउट वाला होता है ना, तो चारों एंड वालों को होता है और एक बीच वाला, तो मुझे पता चल गया कि ये पजल मेरी गलत बन गई। फिर भी मैंने सारे टिक मार दिए थे और मैंने सोचा कि अगर मैं इसको उतना टाइम, मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी बैंक एग्जाम में, बिकॉज टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने सोचा अगर मैं इसको वापस बनाने जाऊंगा तो इसी के लूप में फंस जाऊंगा, और इससे बल्कि वो मैं वापस बनाने जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 50 सेकंड के अंदर अंदर वो दोबारा बन जाती। मैं उसको वापस दोबारा बनाने नहीं गया, जबकि मैं 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गया था। जबकि लास्ट में जैसे मैथ के 2 क्वेश्चन बचे थे, 3 मिनट बचे थे, तो उनको मैंने आराम करके 3 मिनट में बना दिया। जबकि अगर मुझे वो वाला पजल में बनाता जाके, वो 5 क्वेश्चन की पजल गलत हो गई और मेरा 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। कुल मिला के पहला ही एग्ज़ाम फेल। उसके बाद आरआरबी पीओ होता है, वो मैं पास होता हूँ। आईबीपीएस पीओ होता है, वो मैं पास होता हूँ। आईबीपीएस क्लर्क होता है, वो मैं पास होता हूँ। एसबीआई पीओ होता है, वो भी मैं पास होता हूँ। और भाई ये सारे एग्जाम मैं पास होता हूँ विदाउट एक भी मॉक लगाए, और अच्छे मार्जिन से पास होता हूँ। बिकॉज भाई यहाँ से मेरे को पता चला बैंकिंग एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेटजी। इट्स यस देयर आर सिलेबस टू बी completed, प्रैक्टिस टू बी देयर, बट आई हैव डन दैट इन पास्ट। बट जब मैं बिना पढ़े आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, आपके पास सिलेक्शन का प्रेशर नहीं होता, आपको पता है आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जब आप इस तरह से एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस से ही एग्जाम खत्म हो जाता है, समझे। और इसी तरीके से अभी मैंने बताऊंगा आरबीआई ग्रेड भी कैसे क्लियर करा, ठीक है। तो भाई चारों प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज 26 अक्टूबर को था मेरा एसएससी सीजीएल का मेंस, और 26 अक्टूबर से पहले ही मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है, मेंस भी हो जाता है 10 सितंबर को, है ना। हाँ 10 सितंबर को, सोचो मतलब आरआरबी पीओ मेंस भी मैंने बिना पढ़े दिया। और 26 अक्टूबर को एसएससी सीजीएल में मैं फिर से हक देता हूँ जाके, और मेरा फिर से एग्ज़ाम खराब हो जाता है भाई। मतलब और क्यों, उसका भी एक रीज़न कि मैंने उसकी बहुत अच्छी तैयारी करी है भाई, कैसे भी करके, हे भगवान मेरा सिलेक्शन करा देना, करेक्शन करा देना। भाई मेरा
अंदर से इतना ज़्यादा वो डर बैठ गया ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, मैंने बैंक की एग्ज़ाम छोड़ रखा है, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मेरा बैंक की एग्ज़ाम ऑल्दो निकल रहा था, बट मुझे पता था मतलब कि मेंस निकले ना निकले या कुछ भी, मैंने एसएससी सीजीएल पर ही पूरा दांव लगा दिया है, और अगर ये मैं फेल होता हूँ तो भाई कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे पास। तो भाई उस डर से मैंने अपना एग्ज़ाम ख़राब कर लिया और एसएससी सीजीएल में मैं फेल हो गया अगेन। 26 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर मेरा होता है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बैंक का। कैसे, आप सोच रहे हो कि 3 दिन लगातार प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कैसे हो? तो भाई 4 नवंबर को था मेरा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, 5 नवंबर को था मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस, और 6 नवंबर को था मेरा आरआरबी पीओ इंटरव्यू। तीनों पीओ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और इसके बीच में 26 अक्टूबर और 4 नवंबर के बीच में मुश्किल से 10 डेज़ का टाइम, क्या क्या पढ़ लेगा भाई बंदा। मगर भाई मतलब क्योंकि एसएससी सीजन में मेरे को पता चल गया था सिलेक्शन होने वाला है नहीं, तो यार मैंने फिर से अपने आप को, क्या होता है रीस्टार्ट, 12th में ना रीस्टार्ट, तो रीस्टार्ट करा और भाई आईबीपीएस पीओ मेंस भी निकाला, आरआरबी पीओ इंटरव्यू भी। और इंटरव्यू का बताता हूँ यार तुमको, इंटरव्यू का वैसे मैं अलग वीडियो डालूंगा। इंटरव्यू में भी मैं कुछ नहीं पढ़ के गया, बिकॉज मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स पढ़ूँ, आईबीपीएस पीओ मेंस पढ़ूँ, या आरआरबी पीओ इंटरव्यू पढ़ूँ। क्या क्या पढ़ूंगा भाई इतने दिन में? और ऊपर से मेरे को मेंस के लिए, अगर मेंस पढ़ रहे हो तो जीए पूरी कवर करनी, जबकि मैंने पूरी लाइक जैसे जैसे एसएससी सीजीएल एग्जाम पास आता गया वैसे वैसे मैंने करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दिया था। तो भाई पूरी करंट कवर करनी, ये कवर करना, कुल मिला के भाई कैसे भी करके सिर्फ स्ट्रैटेजी के दम पे, जो मैंने एसबीआई पीओ वाली स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है ना भाई, उसी वीडियो के दम पे वही पॉइंट्स मैंने लगाए जैसा तुमको बताया था, वही सारी चीज़ें करके मैंने एसबीआई पीओ निकाल लिया, मैंने आरआरबी पीओ मेंस निकाला। आरआरबी पीओ मेंस में दूसरा स्ट्रेटजी थी, उसमें मतलब क्या होता था कंबाइंड टाइमिंग आती थी, तो उसमें जिसने सही टाइम एलोकेट कर लिया, अलग अलग मतलब तुम्हें खुद से एलोकेट करना होता था टाइम, तो जिसने सही सब्जेक्ट को जितना टाइम ज़रूरत है उतना टाइम दे दिया, उसका सिलेक्शन हो जाना था। और क्योंकि उस समय ज़्यादा पढ़ा नहीं था, कुल मिला के स्ट्रैटेजी के दम पर मैंने बैंक एग्ज़ाम्स लगातार क्वालिफाई कर दिया और मेरा सब में सिलेक्शन हो गया। फिर एक पॉइंट और यार, मतलब तुम लोग उनको भी गाली देते हो ना जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं फिर भी एग्ज़ाम देते हैं, तो भाई एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होता है 1 जनवरी को, पहले 1 जनवरी को मेरा आरआरबी पीओ का रिजल्ट आता है और भाई मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। वो फीलिंग भाई, मैं जो रोता हूँ, मतलब पहली बार इतने फेल होने के बाद भी मैं नहीं रोया था, और जो पास होने मतलब उस दिन लगता है यार इतनी मेहनत, 2-2.5 साल की मेहनत पूरी सफल हो गई। मतलब वो ही शायद मैं लास्ट रोया हूँगा, उसके बाद मतलब नहीं रोया हूँगा ऑलमोस्ट। और उससे पहले भी इतने फेल हुआ, कभी मेरे आंसू नहीं आए। मतलब मर्द लोग शायद होते हैं, नहीं रोते लड़के लोग, है ना। तो कुल मिला के भाई वो मेरा बेस्ट पॉइंट था। और उसके बाद मेरे को ये था कि मेरे भाई एसबीआई पीओ में तो होम पोस्टिंग मिलेगी नहीं, आरआरबी पीओ में होम पोस्टिंग मिलेगी, आरआरबी पीओ ही ज्वाइन करूँगा, एसबीआई पीओ ज्वाइन भी नहीं करूँगा। फिर एसबीआई पीओ का इंटरव्यू होता है, तो भाई मैं बिना पढ़े, मतलब कसम खाई थी ना, कुछ भी भाई एक लाइन बिना पढ़े जाता हूँ इंटरव्यू देने, बढ़िया। और पता है आरआरबी पीओ इंटरव्यू जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोट सिलवा लूँ, ठीक है। तो मैं शर्ट पैंट पहन के जाता हूँ, ठीक है, फोटो भी है अभी, ग्रे पैंट और वाइट शर्ट पहन के जाता हूँ, और कोट भी नहीं होता, वहाँ सब लोग कोट में आए थे, समझ रहे हो। तो मतलब था यार, मतलब कभी कोई चीज़ की चाहे जितनी कमी हो जाए, कभी अपने आप को कम नहीं आगा, और तुमको भी नहीं आगना चाहिए ये चीज़। फिर एसबीआई पीओ में, मतलब जब मैं आरआरबी पीओ सिलेक्शन हो जाता है, फिर मैं कोट पैंट सिलवाता हूँ एसबीआई पीओ के लिए, और सिलवाता नहीं हूँ, रेडीमेड खरीदता हूँ। और भाई एसबीआई पीओ इंटरव्यू देने जाता हूँ बिना पढ़े, ना जीडी का पता, ना जेई का पता, ना इंटरव्यू। लोग पता नहीं ये कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई मैं बिना पढ़े जाता हूँ। बिना पढ़े जाने का पता क्या फ़ायदा होता है? तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता भाई, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी बोलो, सब सही है। तुम्हारा माइंड ये नहीं कहता कि तुम बहुत तैयारी करके आओ, अगर तुम फेल हो गए तो तुम क्या करोगे लाइफ में। तो भाई उस कॉन्फिडेंस के दम पर मेरा जीडी, तुमको पता है कैसा हुआ था, मतलब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जीडी मेरा ऐसा हुआ था कि 20 मिनट का जीडी होता है, 10 मिनट मैं अकेले बोला था, 10 मिनट बाकी सब लोग मिलके बोले थे। अकेले ऐसा लग रहा था जीडी का चेयरमैन मैं हूँ और बाकी सब लोग मेरे को सुन रहे थे। तो मतलब बहुत अच्छा जीडी हुआ। इंटरव्यू में तो खैर उन्होंने बैंकिंग से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे तो मैं नहीं बता पाया, बिकॉज ऑब्वियसली मैं एसएचजी पूछे, एसएचजी में कितने मेंबर होते हैं, तो वो भी मैं नहीं बता पाया। मैं बोल दिया, पता नहीं क्या बोला था, 4 से 20 वैसे करके जो भी बोल दिया, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। कुल मिला के फिर भी मैं पता है स्माइल कर रहा था पूरा टाइम। मुझे पता था भाई मेरा एग्जाम क्लियर होगा, अगर मैं कॉन्फिडेंस, वीड इतना अच्छा हो गया, अगर मैं कॉन्फिडेंस से खाली बैठ के नो बोलूंगा ना तो मेरा सिलेक्शन होएगा। और मैं कॉन्फिडेंस से, इतने कॉन्फिडेंस से वहाँ बैठा था, मतलब इंटरव्यू में, और जो वो पूछे, नो सर नहीं पता, नो सर नहीं पता, नो सर नहीं पता। बाकी इन डिटेल में अभी तीनों इंटरव्यू की एक कंबाइंड वीडियो डालूंगा और उसमें बताऊंगा कि कैसे क्या इंटरव्यू में हुआ था मेरा।
तो भाई यहीं तक था नहीं, अब इसमें SBI PO सिलेक्शन होता है मेरा और SBI PO मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। और मतलब हाँ, इस बीच जो सिलेक्शन 1 जुलाई को मेरा ज्वाइनिंग होती है, हाँ सॉरी, इसमें ये बीच था कि RRB PO, मतलब फिर घर वाले कहते हैं नहीं नहीं यार SBI PO बहुत सैलरी है ये वो, तो SBI PO ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि एटलास्ट मुझे SSC ही चाहिए था भाई, मेरा ड्रीम वही था मतलब। ठीक है, तो अब फिर क्या होता है, मैं पता नहीं वो नहीं सिलेक्शन के जलवे में पढ़ाई लिखाई छोड़ के जनवरी टू जुलाई, पहले तो मैंने यूपीएससी का बैच लिया जनवरी में कि मैं आरआरबी PO ज्वाइन करूंगा और यूपीएससी की तैयारी करूंगा, और टेक्स्ट बुक से मैंने बैच लिया वो निर्णय IAS करके। ठीक है, तो उनका EMI पे लिया था, एक EMI दी, और फिर उसके बाद मुझे पता चला ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है, फिर तभी मैंने SBI PO ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मेरा यूपीएससी बस की बात मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैं वो जुलाई तक की मैं क्या किया, ट्रेडिंग किया। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग नहीं, शेयर मार्केट और ये सब सीखा थोड़ा सा, मतलब इंटरेस्ट था मेरे को, हर चीज़ इंटरेस्ट रहता सीखने का। फिर जुलाई और SBI PO ज्वाइन करने का एक बड़ा रीज़न, भाई कोई शायद सच ना माने, मेरा एक बड़ा रीज़न था कि भाई मैं उसकी ट्रेनिंग वीडियोस देखता था, मतलब जो लोग व्लॉग डालते थे ना ट्रेनिंग, भाई क्या ट्रेनिंग, मतलब ये लाइफ मेरे को जीनी थी यार, कि मतलब दोस्त हो तुम्हारे पास पूरा दिन हो, सब लोग साथ में हो, घूमना टहलना मौज भाई मस्ती, मतलब रात में कैरम 12-12 बजे तक जगना, बैडमिंटन खेलना, भाई जो व्लॉग देखता था, मतलब वो बड़ा रीज़न था मेरा कि RRB PO की जगह मैंने SBI PO ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर मैं जॉब के ऑरा में इतना खो गया कि मैं भूल ही गया कि मुझे CGL भी करना है, और मैं 2024 CGL फेल हो गया, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, फिर से 160 के अराउंड नंबर आया, और मेंस में फिर फेल हो गया, बिकॉज तैयारी नहीं कर पाया, मतलब समझ लो CGL की मैं कभी सही से तैयारी कर ही नहीं पाया। और फिर 2025 है ना, लास्ट ईयर मैं सोचता हूँ कि इस साल CGL की तैयारी करेंगे अच्छे से, बट जॉब के साथ टफ है, तो भाई इस बीच RBI ग्रेड बी का एग्जाम नोटिफिकेशन आता है, और RBI ग्रेड बी मैं फिल कर देता हूँ, ये सोच के कि अगर इस साल CGL में नहीं हो तो अगले साल RBI ग्रेड बी की करेंगे, एटलीस्ट देख तो ले कि कैसा होगा। तो भाई फिर से, क्योंकि मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी होती है RBI ग्रेड बी की, सच बता रहा हूँ भाई कसम से, मतलब पहले ही बोल चुका हूँ, तो कुछ भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, कि जो कुछ बोला है सच ही बोला है पूरी वीडियो में। तो उसमें क्या होता है कि मैं जाता हूँ एग्ज़ाम देने, और सेम इसकी आर्ट ऑफ स्किपिंग की टेक्निक से बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आता हूँ, और पता है 80 में से 24 नंबर उसकी GA की कट ऑफ जाती है, और भाई करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है, एक दिन पहले एक मैराथन 2-3-4 घंटे की देख के गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत उससे 2-3-4 क्वेश्चन पढ़ गए, बाकी अंधी मारी 53 क्वेश्चंस की, 80 में से 53 क्वेश्चन पर अंधी मारी, 24 मार्क्स आ गए एग्जैक्ट टू द 22 मार्क्स आ गए, OBC का 20 मार्क्स जाता है। ठीक है, तो भाई GA की कट ऑफ क्लियर हो गई, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो गई, और मैथ्स में इतने मार्क्स आए थे ना कि मैंने यूट्यूब पे जितने लोगों का रिजल्ट देखा उसका जस्ट डबल मार्क्स थे, देख लेना कितने मार्क्स आए उनके, उसका डबल कर देना, मेरे ख्याल से इतने मार्क्स किसी के भी नहीं आए थे RBI ग्रेड बी प्रीलिम्स में मैथ में जितने मेरे आए थे, मतलब क्योंकि कॉन्फिडेंस भाई वो लोग डर के दे रहे थे, मैं बिना पढ़े गया था भाई, फेल होने का कोई डर नहीं था, और उस कॉन्फिडेंस के दम पर, स्ट्रेटजी के दम पर मैंने RBI ग्रेड बी भी क्लियर कर दिया। ठीक है, तो यही था मेरा जर्नी, और कुछ पॉइंट बताना है जर्नी। हाँ, तो भाई मेरे बारे में तुम लोग एक पॉइंट और है यार, अभी RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स मैं दे के आया हूँ, है ना, लखनऊ में, अभी मतलब मुझे छुट्टी चाहिए थी तो मैं फॉर्म भर दिया था, और मुझे लखनऊ पोस्टिंग चाहिए, मतलब लखनऊ में, तो वो भी है। हाँ, SSC CGL का बता देता हूँ यार, SSC CGL मैं सेलेक्टेड हूँ, और कौन सी पोस्ट मिली है तो वो मैं नहीं बताऊंगा, बट ये समझ लो मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर छोड़ दिया, एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ मेरी क्लियर थी। ठीक है, तो भाई तुम्हारा भाई GST इंस्पेक्टर छोड़ चुका है, छोड़ दिया है, मतलब कि सेलेक्ट लोग जिसके ऊपर मतलब बहुत गर्व करते हैं ना कि वो मैंने क्लियर कर दिया, भाई वो तुम्हारे भाई ने छोड़ दिए। ठीक है, और कौन सी पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा यार, मन नहीं करता है, नज़र लग जाती है। ठीक है, फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा तब बताऊंगा। हाँ, तो RBI असिस्टेंट देने गए यार, वहाँ पर मेरे को सेंटर में मुश्किल से 4-5 लोग जब पहचान पाए, तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा यार कि इतने सारे व्यूज़, इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी मुझे 4-5 लोग ही पहचान ले पाते हैं। तो भाई लखनऊ वालों यार, कम से कम तुम तो पहचान लिया करो यार। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है, एंड बाय बाय, पीस। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अपने डाउट्स, और नेक्स्ट वीडियो बिगिनर्स वाली आएगी, बहुत मेहनत से रिकॉर्ड होता है भाई वीडियो, लाइक कमेंट कर देना। बाय बाय, पीस।